नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हॉलीवुड न्यूज़ शो में। और आज हमारे पहले एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। पहले शो में पहले दिन हमारे बीच पधारे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नवीन सेमवाल जी, सबसे पहले आप अपने घर, गांव और क्षेत्र के बारे में थोड़ा हमें बताएं। मेरा जो अपना गांव है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड में, और वहाँ से 56 किलोमीटर दूर फाटा एक मार्केट है, और उस मार्केट के ऊपर एक गांव है धार गांव, वहाँ पे जो मेरा अपना गांव है वो है। और रहता मैं वर्तमान में रुद्रप्रयाग में ही हूँ। भले गांव में भी आना जाना लगा रहता है, आधा परिवार हमारा वहाँ रहता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फाटा और रुद्रप्रयाग के बीच का जो डिस्टेंस क्या है, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। जी, बहुत बढ़िया। आप काफ़ी समय से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। संगीत में आप बहुत पहले से आपकी रुचि हमने देखी है। खासकर मैं तो आपको काफ़ी पहले से जानता हूँ। आई थिंक मैं जब से आपको जानता हूँ उससे पहले से इस लाइन में आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इतने सालों में एक टर्निंग पॉइंट जो आपको मिला है वो बहुत ही अभी कुछ टाइम पहले ही मिला। तो इसका क्या कारण रहा कि मतलब इतने टाइम के बीच में कुछ बड़ा नहीं आ पाया? दरअसल में हमारी जो अपनी गढ़वाल की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है जी, ये सिंगर बेस ज़्यादा है। ओके। यहाँ पे उतनी महत्ता कलाकारों को इनको नहीं दी जाती है जितनी एक सिंगर को दी जाती है। खैर, ये एक नेचुरल वो है, इसका हम कह भी कुछ नहीं सकते हैं। पर मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तब मैं आया भी एज ए सिंगर ही था। पर उस समय क्या हुआ कि अचानक वो 1-2 एल्बम में मैंने एक्ट क्या कर लिया, तो वो फील्ड मुझे ज़्यादा सूट करने हाँ, हमने देखा है काफ़ी सारे आपने वीडियो एल्बम्स की हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने दिए। इवन आपका रमसगुर ख्याणी, और उससे पहले भी बहुत सारी। हाँ, इससे पहले जो मुझे मेरी अपनी पहचान थी वो रमसगुर ख्याणी से ज़्यादा थी। और करीब 150 से ऊपर शायद मैं एल्बम में कर चुका हूँ। कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी, बहुत सारी एल्बम मैंने की हैं जी। और एक पूरा 1.5 दशक मान के चलिए, 1.5 दशक करीब मेरा इस इंडस्ट्री में हो चुका है कम से कम जी। आपका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है आई थिंक, क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी वो एक, जैसे कई लोग विचलित हो जाते हैं कि अब मुझे काम नहीं करना, छोड़ देना है। क्या आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब इतना टाइम आपको जो एक बड़ा फेम था वो टाइमली नहीं मिल पाया, और इस बीच में आपको कुछ तो ऐसा लगा होगा कि आपको इंडस्ट्री से एक प्रकार से होता है कि यार मुझे नहीं करना, तो ऐसा कोई नहीं? ऐसा भाव दरअसल में क्या हुआ कि मैंने इस इंडस्ट्री को कभी इस टाइप से सीरियस कभी लिया ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको प्रोफेशनल कभी नहीं बनाया जी। अपना प्रोफेशन मैंने इसको कभी नहीं बनाया। मेरी अपनी दुकान थी, शायद अभी मैंने हाल ही में छोड़ी है दुकान, और अपना पंडिताई का जो अपना हमारी पैतृक पंडिताई है वो करता था जी। और उसके लिए रुद्रप्रयाग में मेरी दुकान थी और पापा वहीं सर्विस करते थे, पिताजी जी। तो वहीं से मेरी शिक्षा वगैरह 8 तक मैंने गांव में पढ़ा, और 8 के बाद मैं रुद्रप्रयाग आ गया था। तो लगभग आधा जीवन मेरा वहीं रुद्रप्रयाग में बीता। और गांव की जो हमारी पैतृक वृत्ति है तो वो पापा के बाद मैं ही संभालता था। और रुद्रप्रयाग से घर जाके मैं चाहे कोई भी छोटा काम है, जो मेरे पिताजी एक पुरानी अवधारणा की गढ़वाल में बोल रहा कि अपनी वृत्ति नहीं छोड़ना जी जी। तो वो वृत्ति कभी पिताजी ने छोड़ने देने की, चाहे कोई छोटू भी काम जग मनाया रहे बोलो जी। तो वे काम का वास्ता मैं रुद्रप्रयाग बेटी बकायदा जन छो घर जाना, मतलब घर आप तो बहुत बार जाना, मैं तो पता चाहिए आप बहुत बार जाना। तो अच्छा, हम थोड़ा वर्तमान समय में वाला कि आपन पिछला अपना बारे में बताई, पुरानी जो आपने अभिनय का क्षेत्र में आपने बहुत काम करी, वो काफ़ी सारी फिल्में हमने आपको देखी, काफ़ी अच्छा रोल आपने निभाया। गीत एज ए गीतकार, एज ए सिंगर, आज की डेट में आप बहुत उत्तराखंड के टॉप मोस्ट बन चुके हैं। जो आपका अभी एक गीत आया था मेरी बामणी करके, मेरी बामणी गीत लिखने का आपके दिमाग में कैसे आया ख्याल? कैसे मतलब आपने सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो पब्लिक को पसंद आए, और आपने मेरी बामणी लिखा? दरअसल में
जो मैंने पिछला भी लिखा है, जो मैंने बहुत साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग अपनी लाइफ मतलब प्रोफेशनली इस लाइन में आया, तो उस समय भी मैं जब भी लिखता था तो एक ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे या इस टाइप का कुछ होता था। और आज भी मैंने जितने बामनी के बाद भी मेरे जितने गीत आए हैं सब में ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे होंगे जी। कुछ न कुछ एक कटाक्ष के तौर पे या कुछ संदेश परक, और अपना आदर्श में नेगी जी को मानता हूँ इस मामले में। और विक्रम कपवाण रुद्रप्रयाग की बहुत बड़ी शख्सियत है। विक्रम कपवाण मेरी लेखनी में बहुत कुछ उनका प्रभाव है, विक्रम कपवाण जी का। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है विक्रम कपवाण जी से, और पूरी लेखनी मेरी उनसे प्रभावित रही है। पर हाँ, थॉट मेरे अपने हैं जी। तो ये बामनी गीत क्या था कि कोई छोटा भी फंक्शन गांव में होता था जी, तो शायद मैं 2008 से मैं बिना कार के इधर उधर मैंने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है। मैं अपनी शॉप थी तो जी। कोई छोटा मोटा भी कोई फंक्शन अगर जजमानी में है, बिरतवाड़ी में है, तो जब यू कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो मैं रुद्रप्रयाग बेटी बाकायदा अपनी कार में जी सुबह अगर सपोज दैट बोल्डर की को नामकरण से, तो हम हमारे एक के होंगे कि नामकरण में जा से जा 501 यानी कोई और 1000 रुपये करीब वो में तेल लगे थे अगर मैं घर चलूँ और मैंने वो नामकरण वगैरह के, तो उन जजमान होता है तो कोई यानी वो नहीं ना कि मैं रुद्रप्रयाग बिटे आई हूँ, होता है तो धारगों बिटे आए भाई, बिल्कुल। तो वो अपना हिसाब से दक्षिणा देला, तो मेरे उसका तेल भी ला भी पैसा नहीं निकल चाहिए मेरे अपने मानी चला कि मैंने वन कभी वो करी। और भगवान दे से कि मेरी अपनी बिरतीबाड़ी माँ कि कई जजमान मेरे अनसिन जो बहुत गरीब थे, तो मेरे बाकायदा जे थे बोला मैंने अपनी जेब को लगे थे वो भी निपटैन में बाकायदा दक्षिणा नहीं लेनी उनसे। तो ये मेरे एक अपने भाव रंज हो, तो मैंने कभी भी चीज़ नहीं करी। और जब मैं यहाँ से रुद्रप्रयाग से वहाँ जाता था और वापस आता था तो मिसेज बोल देती थी, मेरी जो बामनी है वो बोल देती थी कि यार जब वहाँ कुछ होता ही नहीं है, जब हो ही नहीं रहा है तो तुम जाते क्यों हो यहाँ से सुबह सुबह 4 बजे, तुम मुझे भी परेशान करते हो। कुल मिला के देखा जाए तो ये आपने अपने घर का मुद्दा उठा दिया। भाई ये अपने घर का मुद्दा था। और इस गीत को मैं बहुत पहले लिख चुका था, आज से करीब शायद मैं 2008-9 में मैं इस गीत को लिख चुका था। और बाकायदा मैंने इनकी रिकॉर्डिंग भी की थी, जो आपने चैतक की चैतौड़ी सिंगर हैं अमित सागर, उनके सुर सागर स्टूडियो में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी। और ये 8 गानों की रिकॉर्डिंग मैंने एक साथ की थी। और पर क्या हुआ कि ये उसमें लूप से किया गया था रिकॉर्ड, ये लूप से रिकॉर्ड किया गया था, तो मुझे वो लूप वाली क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ये गीत मार्केट में उतारे नहीं, ये बाहर नहीं आए। तो सडनली ये हो गया कि कहीं से एक प्रेरणा मिली, प्रेरणा मेरे किसी मित्र ही से मिली कि सिंगर बनने वाली। तो कहते हैं कोई आलोचक भी आपको अच्छा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। तो कुछ मेरे ही किसी मित्र के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि मुझे लगा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए। जी बहुत बढ़िया। किसी की प्रेरणा अगर काम आ जाए तो उससे अच्छा और कुछ। तो दोबारा मैंने इस लाइन में एज ए सिंगर ट्राई किया। और मेरा एक गीत मेरी इंदिरा जो मैंने ईशान डोभाल पांडवास के स्टूडियो से वो किया था, तो वो गीत मेरा निकला। और उसके बाद तब बामनी गीत। जी बहुत बढ़िया। नवीन भाई, इतने सालों के बाद आपको कोई बहुत बड़ा सुपरहिट गाना मेरी बामणी मिला। आज उत्तराखंड समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड से बाहर दिल्ली, मुंबई, देश विदेश, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे ये गाना बजता रहता है। शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन घर के अंदर होता है, उसमें भी बिना मेरी बामणी में लोग नाचे झूमे बिना नहीं रह पाते, यानी कि वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको इस गाने से मिल गई है। आज आपको हर कोई सड़क चलते हुए लोग भी कहते हैं मेरी बामणी वाले लोग जा रहे हैं, या आपको देख के पहचान लेते हैं। तो इतना जो एक आपको पब्लिसिटी मिली है, अब आपको कैसा फील होता है, थोड़ा बयां करेंगे अपने शब्दों में? फील है, मैं आम आदमी था, आम आदमी हूँ, आम आदमी ही रहूँगा, यानी कोई बड़ी बात नहीं। मैं खासकर मैं बड़ू किले की अब ये हमारी मजबूरी थी कि हम पे हिंदी में इंटरव्यू लेने पड़नू। और मैं वे के बारे में थोड़ा अपना दर्शक होते बता,
हिंदी में इंटरव्यू हम लेना जरूर चाहिए, लेकिन हिंदी में इंटरव्यू को एक मेन कारण ये कि हमारी गढ़वाल की जो हमारी बोली भाषा है, ये मतलब ये नहीं कि हम तय गढ़वाली नहीं होनी, हम तय गढ़वाली बहुत ज़्यादा होनी, हम तय भी सब गढ़वाली में लिख दिन गढ़वाली में हम काम करना। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम देश विदेश तक अपनी बात, अपना लोक गायक कलाकारों की बात, फिल्म इंडस्ट्री की बात दूर दूर तक हम पहुँचाना चाहना, क्योंकि हमारी भाषा तय बहुत कम, मतलब हमारे एक लिमिटेड सेक्टर में ही लोग समझ सकते हैं। तो हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, वह का वास्ता हम लोग हिंदी हमारी मातृभाषा वही को यूज़ करना। बाकी समझ में आए, चलो बीच बीच में हम गढ़वाल में बना चाहें, है ना। तो आप बता रहे हाँ, तो मेरे बल्कि मान जो अपने फेसबुक अकाउंट से या जो भी है तो वे माँ मैं ज़्यादातर गढ़वाली माँ लिख दूँ जी। हाँ, आप बहुत आपकी सारी पोस्ट गढ़वाली। और मैं कहता भी जवाब या कोई कमेंट लिखने तो मैं पैथर भी बल, जब हिंदी फिल्म में हमारे बल को यूज भी सकते तो हम बल के लिए ना लगो। बिल्कुल। और गीत को हाँ इतना छो कि आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होता तो बड़ू गर्व महसूस करता, पर ये कुल देवताओं पितरों को आशीर्वाद से कि आज ये गीत सफल हुए और एक अच्छी अनुभूति होंगी। पर मैं छौ जमीन से जुड़ी हुई और आप जमीन में जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका बड़प्पन भी है। एक और खास सवाल मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा, आपने बामणी का जब निर्माण किया था, बामणी गीत लिखा था, तो आपने हमारी चर्चित जो हमारी गायिका हैं, लोक गायिका हमारे क्षेत्र की हैं, रुद्रप्रयाग से हेमा नेगी करासी, आपके दिमाग में कैसे आए कि इस गाने में हेमा नेगी करासी ही बेस्ट होंगी, या उन पे ये आवाज जो आपने गाया है वो उसको पूरी तरीके से जो चाहते हैं आप, आपके शब्दों को जो बयां कर सके नेचुरल तरीके से, आपको कैसे दिमाग में आया है? दरअसल में मैं जब भी गीत लिखता हूँ जी, तो अगर मुझे खुद गाना है तो मैं अपनी आवाज़ के हिसाब से, क्योंकि मैं कॉमेडी आर्टिस्ट ज़्यादा हूँ, तो वो हल्का कॉमेडीपन मेरा आ ही जाता है अपनी आवाज़ के लिए। हाँ, किसी और के लिए लिख रहा हूँ तो उस कैरेक्टर को, उस सिंगर को ध्यान में रख के लिखता हूँ। तो जब ये बामणी गीत मैंने लिखा था तो उस समय मुझे एक ऐसी वोकल चाहिए थी, आवाज़ चाहिए थी जो अलग हटके हो जी। खासकर जैसे कुमाऊं टच की फीमेल सिंगर होती हैं, उनकी आवाज़ हेमा नेगी बुली की तरह की आवाज़ होती है। और जब मैंने ये बामणी गीत श्रीनगर में उस समय लूप में जब रिकॉर्ड करवाया था, तो उस समय भी दीपा नाम की कोई गायिका थी कर्णप्रयाग से, ओके, तो उसकी आवाज़ सेम हेमा की तरह थी। तो मैंने उनसे गवाया था बामणी गीत और एक दो गीत और गवाए थे जो उनकी टच की वॉइस के थे। पर इत्तेफाक क्या है कि जब मैं दोबारा एक गीत मैंने ऐसे ही कुछ कोई स्वीटी टाइप का कुछ ऐसा गीत था, तो उस गीत के लिए मैंने हेमा भुली को अप्रोच किया था कि हेमा भुली, मैंने एक गीत ऐसा लिखा हुआ है और इस गीत को तुमने और मैंने गाना है। तो ये मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, हेमा ने ये बामणी गीत, उस समय मैंने वो जो डब वाली रिकॉर्डिंग, डब लूप वाली थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने हेमा को सुनाई थी कि हेमा बोली कि ये देख, इस गाने में मैं चाहता था तेरी आवाज़ हो, तू गाए। पर उस समय वो बिजी थी, नहीं गा पाई। तो हेमा ने एकदम से ध्यान किया कि भेजी वो गीत तो ये तो जब करेंगे तब करेंगे, पहले ये बामणी वाला गीत था आपका एक, उस गीत को करेंगे। तो मैंने तो एक तरह से ये गीत बिल्कुल अलग किनारे जैसे कहते हैं कि रखा हुआ था, मैं तो भूल भी गया था कि ये गीत भी मेरा कोई लिखा हुआ है। तो ये हेमा ने एक याद दिलाई मुझे, उसको ध्यान था, तो तब जाके ये गीत हम वापस आप जो चाहते थे वही हो गया, मतलब वो गीत वो क्या। और उसने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, और जितना विनोद चौहान जी का इसमें म्यूजिक था, बहुत ही अच्छे पीस उन्होंने दे रखे थे। सुभाष पांडे जी का रिदम बहुत ही अच्छा रिदम था। तो एक अच्छी टीम के उससे, और यूवी नेगी ने उसमें ऑडियो का कैमरा किया था। और जब ऑडियो हिट हो गया तो उसके बाद तो सारी मतलब एक तरह से पूरी टीम की मेहनत थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल में हेमा और मैं एक ही जगह से हैं, लगभग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। तो हम दोनों का जो टोन है बात करने का, गढ़वाली बोलने का, वो टोन एक टाइप का टोन था, तो वो मैच भी हो गया। फिर मेन क्या है कि हम दोनों के सुर भी लगभग। नवीन भाई, एक खास सवाल है मेरे मन में उठ रहा है काफ़ी देर से, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका मेरी बामणी ऑडियो का जब रिलीज़ हुआ था, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई थी, बहुत हिट हो गया था ऑडियो ही उसका। इसके बाद इसका आपने वीडियो बनाया,
तो वीडियो में आप खुद एक्टर बने हैं उसमें, तो आपको कभी मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब आप खुद सिंगर भी हैं, खुद एक्टर, क्या मतलब कैसे कैसे आपने ये प्लान किया? नहीं, खैर जो मेरे अपने अंदर है, मैं हूँ एक्टर ही जी। और ज़्यादातर कॉमेडी बेस गाने मैंने ज़्यादा किए हैं, बहुत सारे जी। पर इस गीत के लिए मैंने वैसे पन्नू गोसाई जी जो हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके लिए मैंने सोचा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था लोग ये कहीं लिख भी अपने आप रहा है, गा भी अपने आप रहा है और एक्टर भी खुद है, तो ये एक तरह से तानाशाही टाइप की होगी। तो जब मैं इसमें कुछ जब ये गीत आया, हिट हुआ, तो थोड़ा कुछ इसमें विवाद भी हो गया था। तो हेमा ने मुझे एक तरह से उसमें वो क्या था कि नहीं भैया आप करोगे इस गीत को, तो आप ही करोगे, कि जब ये आपके टाइप का गीत है। तो वो हेमा ने ज़बरदस्ती की, तो तब जाके मैं इस गीत में एज ए हीरो आ पाया, नहीं तो मेरी तो अपनी सोच पन्नू गोसाई जी को लेने की थी। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें, बहुत अच्छा आपने जैसे आपने गाया वैसे ही आपने एक्टिंग भी किया है, और आपके जो साथ में बाकी कलाकार थे उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपके साथ हेमा नेगी करासी जी ने बहुत अच्छा गाया है। कुल मिला के ये गाना देखा जाए तो उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन गाना है, जो आने वाले टाइम में देखा जाए तो कई सालों में कुछ जो हमारी लोकल कल्चर है उसको चरितार्थ करता है ये गाना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छे से इस गाने का ऑडियो वीडियो सब कुछ बहुत अच्छे से इसकी मेकिंग करी। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि इस गाने के ऊपर विवाद बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, और मुझे लगता है कि लोग इस गाने को बैन करने तक की भी मांग कर चुके थे। क्यों ऐसा हुआ, जबकि आप तो खुद देखा जाए तो पंडित हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने ही गाना गाया और आपकी समाज, हमारे जो सामाजिक इस जो लोग थे जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया कि इस तरह से गाना नहीं आना चाहिए, आपने कैसे इसको मतलब फेस किया, कैसे आपने संभाला इस मैटर को? ये दरअसल में उसी दौरान मेरे पिताजी की डेथ भी हुई थी, तो मैं एक तरह से डिप्रेस मतलब थोड़ा टेंशन में मैं था ही। ओके। और क्या हुआ कि एक कोई थे सज्जन नंदगाड़ साइड से जी, तो उन्होंने सबसे पहले इस पे विवाद किया था, और विवाद मेरे साथ नहीं, वो फेसबुक फ्रेंड थे हेमा नेगी के। तो उन्होंने हेमा नेगी बोली को जो है मैसेंजर में उल्टे सुल्टे कमेंट्स की, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वो उनको समझाती रही कि ये गीत जिन्होंने लिखा है कि वो खुद पंडित हैं, वो हैं। तो उन सज्जन का तर्क क्या था कि तुमने बामण कैसे बोल दिया, बामणी कैसे बोल दिया, ब्राह्मणी होना चाहिए था। उसमें उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द मतलब हमारी अन्य कास्टों के लिए बोले कि अगर हम ऐसा बोले तो, जबकि मुझे खुद बोला जाता है वहाँ की ये हमारे यहाँ की जो अपनी भाषा है कि ये बामण यू टाइम तो रोनो जी होता है, नेचुरल है। और जैसे होता कई कमेंट्स मारते हैं कि बामणी टाइम पर खाना नहीं बने, बोलूँ मतलब कुछ ऐसे कमेंट आते रहते, तो वो एक रियल चीज़ है। और मैंने उन सज्जन को बोला भी, बहुत जब विवाद हो गया था तो मैं कहीं पे कमेंट करता था तो 10-10 कमेंट पे एक संजय नेगी हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने मेरी जगह पे बहुत जगह सपोर्ट किया, बहुत जगह वो क्या, बाकी बहुत सारे मित्र और हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। तब मेरे को तो ये लगा कि मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं, किसी का जवाब एक का जवाब दे रहा था तो 10 उल्टे कमेंट मेरे को जो वो उसमें वो हो रहे थे। पर मैंने उन सज्जन को एक चीज़, बल्कि मैंने फेसबुक में बाकायदा मैं लाइव आके मैंने बोला भी था कि मैंने मेरी बामणी बोल रखा है, न कि तेरी बामणी या तुम्हारी बामणी जी, अपनी बामणी की समझने वाली बात है। और मैंने उनको पुराने गाने भी बताए कि बहुत सारे पुराने की जैसे उटपटांग कुछ मतलब बहुत ही गंदे तरीके से वो 2016-14 उसमें मतलब बहुत सारी गाने पहले आ चुके थे। देखा जाए तो एक्चुअली बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो आपके गाने में कुछ बात थी इसलिए वो बात उठ गई, उसका विवाद भी होना था। जो चीज़ बड़ी होती है, उठती है, पब्लिक तक जाती है तो उस पर कुछ ना कुछ तो विवाद होता है। बट ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही था कि वो मामला थोड़ा और बढ़ गया था। बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी सारे लोग जिनको पता भी नहीं था उन तक भी आई थिंक ये चीज़ पहुंची होगी, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात थी। दूसरी बात, आपने मेरी बामणी के कुछ टाइम के बाद दूसरा गीत आपका आया है, बामणी 2 सुन ले जरा, बामणी 2 सुन ले जरा।
फिर बामणी टू सुनने जरा में आपने अपने शब्दों को एक दूसरे तरीके से पेश किया। इसमें जो ये गाना है बामणी टू, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे? ये 10 में जो मेरे पिताजी की एक वो थी सोच थी कि गांव में खेती बाड़ी नहीं छोड़नी है, बिरती बाड़ी नहीं छोड़नी है। हम भले रुद्रप्रयाग रहते थे, मजबूरी थी क्योंकि हमारा सारा काम वगैरह सब रुद्रप्रयाग ही सेटल था, पर हम बाकायदा खेती बाड़ी के लिए घर जाते, खेती बाड़ी पूरी करते हैं और बिरती बाड़ी हम पूरी करते हैं। जो हमारी अपनी कुलदेवी है उसका मंदिर, अभी एक पांगरी का मेरा गीत हमारा आया है तो वो उसी देवी का है। तो पिताजी की बड़ी इच्छा रहती थी खेती बाड़ी करना, और मैंने आजकल एक चीज़ देखी थी कि हम छोटी सी भी चीज़ के लिए एक नेपाली व्यक्ति पे निर्भर हो जाते हैं। खेती करनी है तो गोबर डालने के लिए नेपाली, घास काटने के लिए नेपाली, लकड़ी रहने के लिए नेपाली, और तो द्वारा जो पहले हम घर वगैरह मतलब जैसे होता है आटा वगैरह राशन, मतलब कुछ भी चीज़ आप आज की डेट में देख लीजिए कि शादी ब्याह कोई भी फंक्शन है, खैर ये बाहर की बात रहे, पर गांव में बिना नेपाली के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज की डेट में पलायन से ये चीज़ें हो गई हैं जी। और जो बामणी टू गीत है उसमें जो मेरी अपनी थीम है कि एक बुढ़िया बामणी वो गांव में रहते हैं और उनके बच्चे वगैरह सब बाहर पलायन कर चुके हैं जी। और वो जजमानी मतलब जो बुजुर्ग ब्राह्मण हैं वो चल भी नहीं पाते हैं, बिस्तर में हैं, तो वहाँ पे उस बामणी को सारे काम करने पड़ रहे हैं और वो भी असमर्थ है, उनका भी स्वास्थ्य वो नहीं, तो उनको भी हर कार्य के लिए नेपाली की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं। तो वो गीत उस वजह से पलायन पे प्लस जो हम नेपाली पे आज की डेट में निर्भर हुए हैं उस पे एक कटाक्ष है। और गीत खैर अभी तो लोग समझ रहे हैं कि जो उसका वीडियो आया है कि वही वीडियो सही है, पर वो एज ए सिंगर लिप सिंग है। आज से शायद में हो सके जून तक उसका असली वीडियो मार्केट में आएगा और शायद में तब जनता को पसंद आएगा क्योंकि उसका असली मेन मकसद जो हमारा दिखाने का था, जिस वजह से मैंने वो गीत लिखा है, वो अब जाके वीडियो के माध्यम से लेकिन बहुत सारे लोग इस गीत को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है। आपने अपने शब्दों से, अपने लिखे हुए शब्दों को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आप सबको समझ में आ जाएगा कि बामणी टू का लिखने का, बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या उसमें दिखाना चाहते थे। सेमवाल जी उन्होंने आपको बताया। तो इसके अलावा बामणी टू के बाद आपका गीत आया पांगरी का मेला, वो भी दर्शक उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें आपके छोटे मास्टर, आपके मोहित जो आपके बेटे हैं, आपके दिमाग में मतलब एकदम से बेटे को लॉन्च करने का कैसे आया, क्या रीज़न है इसके पीछे? असल में मैं जब भी कोई गीत वगैरह लिखता हूँ तो मेरा क्या होता है, सबसे पहले मैं थीम दिमाग में रख लेता हूँ कि थीम क्या होनी चाहिए जी। कि बल्कि मैं उन सज्जन को बोला भी था जिन्होंने मेरे बामणी गीत में विवाद उठाए थे कि जब माँ बहनों पे उल्टे सुलटे गीत आ रहे हैं आजकल, कोई अपनी लड़की का नाम रखने से पहले सोच रहा है इस पे तो कोई उल्टा गाना तो नहीं बनेगा। तो मैं कोई भी गीत लिखता हूँ तो उससे पहले कौन गाएगा, कैसा गाएगा, या फीमेल सिंगर कौन होगी। जैसे बामणी टू में पूनम सती जी थी तो उसमें एक बुढ़िया की मतलब जो बुढ़िया बामणी है तो उसमें पूनम सती की आवाज़ ज़्यादा मैच करती, इसलिए इसमें गायिका हमने अलग रख दी थी। और ऐसे ही पांगरी का मेला तो मैंने देखा मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड था, वो मैं कोई भी गीत लिखता तो वो गाता रहता है, चाहे बामणी गीत बहुत वो था। तो एक बार साहब सिंह रमोला जी की मिसेज ने और बालिका ने एक गीत रुद्रप्रयाग मेले में गाया, कुछ मैगी वगैरह पे था, तो वहाँ मुझे बड़ा वो हुआ। मैंने कहा मेरे लड़के में एज ए एक्टर भी अच्छा मसाला है, जहाँ तक मेरी अपनी समझ की बात है, और गाता भी बढ़िया है, क्यों ना एक गीत इसके लिए हो जाए। तो मैं सोच ही रहा था क्या होना चाहिए गीत। तो अचानक वो उसी मेले के लिए मेरे बच्चे की जिद कि पापा मेले में चलो, पापा मेले चलो, पापा मेले चलो, तो वहाँ से वो थी मेरे दिमाग में धुन बनी और गीत आपके बीच में पांगरी का मेला। और उसका भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसका भी असली वीडियो अभी नहीं आया। असली वीडियो जल्दी ही हम शूट कर चुके हैं और हार्दिक फिल्म से जल्दी ही वो गीत आएगा। जी हाँ, पांगरी का मेला जो गाना है उसका वीडियो बहुत जल्द आपके लिए प्रदर्शित किया जाएगा।
ये बामणी, मेरी बामणी 2 और पांगरी का मेला के बाद आप कुछ डिफरेंट लेके आए हैं इस बार दर्शकों के लिए। मैंने देखा कि आपके गानों में एक अलग बात रहती है, कभी आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, कभी पारिवारिक मुद्दों को उठाते हैं, कभी आप एक मजाकिया टाइप की लहजे में चीज़ों को उठाते हैं। लेकिन इस बार आपने एक अलग गीत लिखा है शाला बिना, जबकि उत्तराखंड हमारे गढ़वाल में क्या पूरे हर जगह हर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के अंदर ये गाने बनते हैं, स्याली जीजा, जीजा स्याली टाइप के गाने। आपके दिमाग में स्याला और जीजा कैसे आया, मतलब ये लिखने का प्लानिंग कैसे बनाया आपने? ये मैंने कहा नहीं कि मेरे जो लिखने का वो है। आप मुझे बीच में किसी ने कहा था कि अब क्या लिखें। हाँ, किसी ने मेरे को कहा था कि अब क्या लिखें, क्या गाएं, सब तो गा चुके हैं। तो लिखने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर नेगी जी का आप एक गीत देखिए जी, चम 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 की, तो वो घाम, मतलब कोई कल्पना कर सकता है नेगी जी कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, मतलब क्या सोचा है उन्होंने। तो वो एक कल्पना है। जब देख रहे हैं सामने से कोई 2 बंदे जा रहे हैं तो उनका पता नहीं चला वो लड़के हैं लड़की हैं जी। वो लंबे बाल रखे हुए हैं और कानों में कुंडल है और पहना हुआ जीन्स वगैरह, मतलब जो आज की डेट में जो पहना हुआ है बड़ा अजीब सा हो गया है। बिल्कुल। तो वो एक मेरे दिमाग में है कि इस पे कुछ होना चाहिए जी। तो वो एक सीधा साधा सब वो है कि जीजा जी और जो साला है दोनों हम उम्र हैं, और जीजा टकला है हल्का सा, और साले ने अपने बाल वगैरह। तो इसका भी वीडियो शायद में जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा, और उसके माध्यम से हम, क्योंकि मेरे जो अपने गीत हैं वो बिना वीडियो के शायद में साकार नहीं हो सकते हैं। अगर शायद में अगर बामनी का हम पहले वीडियो निकाल देते तो शायद में जिन सज्जन ने उसमें आपत्ति की तो वो शायद में उतनी आपत्ति नहीं करते कि हम उसमें दिखाना क्या चाह रहे थे। बहुत अच्छी। अच्छा सेमोल जी, कुछ पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा। आप इतने फेमस हो गए हो और बहुत पहले से आप काम कर रहे हो, शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, लाइफ में कभी आपको प्यार हुआ क्या? कभी कोई प्यार हुआ आपको स्कूल से लेके इस उम्र तक और आगे, क्या मतलब कुछ हुआ है? पहले बहुत बवाल थे ना, हमने बवाल तैयार नहीं था ना, वो वे पर नो कमेंट। कुछ तो बात है मतलब जो आप छुपा रहे हो उनसे। मैंने आज तक बामणी से कुछ चीज़ नहीं छुपाई, तो आपसे क्या छुपाऊंगा? बहुत बढ़िया। बामणी से उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, आपसे क्या? ये बहुत अच्छी बात है कि वो बामणी से नहीं छुपाते। आपसे बहुत अच्छा लगा आज बातचीत करके, और आपके जितने भी गाने हैं वो सुपर हिट हों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले दिनों में आपकी और क्या क्या प्लानिंग्स हैं, थोड़ा आप ये भी हमें बता देंगे तो? मेरा एक तो बामणी रिटर्न, जहाँ पे बामणी गीत ख़त्म हुआ था जी, जहाँ पे बामणी गीत ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे का पार्ट कि उसके बाद क्या है। बामणी रिटर्न, बामणी रिटर्न जल्दी ही आएगा, और शायद में उतनी ही पब्लिसिटी, क्योंकि वो बिल्कुल बामणी से लगा हुआ चिपका हुआ गीत है। बामणी 2 सुनिए जरा, वो थोड़ा मैं अलग ट्रैक पे चला, पर वो मेरी अपनी इच्छा थी दर्शाने का। और अभी बहुत सारे गीत हैं, एक पांडवास के यहाँ मेरा गीत पड़ा हुआ है जिसको शायद में बहुत पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, और वो गीत भी जल्दी आने वाला है। तो देखते हैं। अभी कुल मिला के फिलहाल बामणी रिटर्न पे आपका फोकस है देखा जाए तो। बामणी हो गया, बामणी 2 हो गया, और अब बामणी रिटर्न। तो बामणी की तो पूरी सीरीज ही सेमोल जी ने खरीद के रखी है। चलिए इंतजार करते हैं कब तक बामणी रिटर्न हमारे बीच आती है। सेमोल जी, आप हमारे बीच आए, आपने हमें अपना टाइम दिया, समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका दर्शकों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही चुनिंदा हस्तियों को हम आपके बीच समय समय पर लाते रहेंगे और उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। एक छोटी सी गुजारिश और मैं सेमोल जी से करूँगा, चलते चलते 2 लाइन आप बामणी की ज़रूर सुनाइए हमें। एक तो बामणी का एक बड़ा वो प्रसिद्ध हुआ था, संजू जी, संजू का बाबा। तो ये अंकुश की जो डायरेक्टर है हमारे, उनकी सोच थी ये, जो हमारी वैसे बामणी की जो पूरी टीम थी, अंकुश हो गया,
बबलू जंगली कैमरामैन, उनके बालक दीपू सैव, और हमारी हीरोइन नीलम तोमर और हेमा नेगी, उसमें संगीता थलवाल, संजय नेगी, और जो मतलब पूरी विनोद चौहान, पूरी सुभाष पांडे, रिकॉर्डिस्ट पवन गोसाई, तो सबकी एक अपनी मेहनत थी। और इसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि संजू भाई, ए संजू भाई, तो ये बड़ा अच्छा हुआ। तो आगे का जो हमारा जो बामणी रिटर्न है वो संजू जी से शुरू है। ओके। संजू का बाबा। 2 लाइन आप बामणी गीत की जरूर सुनाइए। तो बामणी का लाइव मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी छतरी मेरी पुतली मेरी फतई भेर लो, जजमनी माँ जान मैन ना करे अबेर दो, मेरी छतरी मेरी पुतली मेरी फतई भेर लो, जजमनी माँ जान मैन ना करे अबेर दो, धन सिंह का नौन की टिपड़ी जुड़ी मत खोली, आज बागदान चा जान दे दो मैं सनी, पुंगड़ी पटली भोल बटे सच्चे, पुंगड़ी पटली भोल बटे जोला काम धानी रे, आज नी पहुँचूं जुवक बेजती वे जान रे, मेरी बामणी बामणी धन हो तुम्हारी जजमनी, मेरी बामणी बामणी धन हो तुम्हारी जजमनी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मुलाकात हुई फिर आपसे। थैंक यू सो मच।